अक्कलकोट एसटी बस स्थानकात आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात 68 वर्षीय इस्माईल मुल्ला यांचा जागीच मृत्यू झाला। बस स्थानकात चुकीच्या मार्गाने प्रवेश करणाऱ्या एसटी बसच्या पुढील चाकाखाली आल्याने हा अपघात घडल्याचा आरोप प्रत्यक्षदर्शींनी केला आहे। मृत इस्माईल मुल्ला हे आळंद येथील रहिवासी होते। बस क्रमांक MH14LX 7579 ही निर्धारित प्रवेशद्वाराऐवजी आउट गेटच्या दिशेने बस स्थानकात येत असताना वळणावर हा अपघात घडला। काम की वजह से तो बस इधर आ रही थी, बस वालों को कंट्रोल नहीं हुआ, तो उल्टा टायर के पास आने को हटाने के फिर बाद में रोक पड़ रहा, तो बाद में नीचे को गया। अभी जो घटना हुई है अक्कलकोट बस स्टैंड के सामने इस बस स्टैंड के अंदर जा रही थी, तो जो अंदर बाहर चलते बाहर जाओ अच्छा, उसका उम्र वगैरह क्या कुछ? और उसकी 68 है, 68 अभी जाओगे सिविल में जाकर। 68 उम्र है उसकी। क्या नाम हो मैया? इस्माईल मुल्ला क्या तो नाम है। अच्छा, रहीवासी आलम क्या आलम का। अच्छा, वो प्रवासी। वो बस स्टैंड के अंदर से आ रहा था बाहर या अंदर जा रहा था? बस स्टैंड के अंदर से बाहर आ रहा था, वो बस अंदर जा रही थी। बस अंदर जा रही थी, यानी कि बस ड्राइवर का उसका ध्यान नहीं था उस पर। हाँ, ध्यान नहीं था। वो चाक के नीचे चला गया, नीचे जगह पे चाक के नीचे ऑन द स्पॉट। जगह पे खत्म हो, बस जाने के बाद खत्म नहीं जाओ। अच्छा, खत्म ही डायरेक्ट। क्या मालूम है, सरकार से मान्यता तो है, अगर बस वाले कॉर्नर को सौगात चला, ये मेहरबानी बस कॉर्नर को सौगात हो। ये बाहर जाने का रास्ता है, ये रास्ता है ना, बाहर जाने का रास्ता है, रॉन्ग साइड से वाले बस अंदर जाने का गाड़ी है, ये अंदर जाने का रास्ता उधर है, बाहर से जाने का रास्ता है, ये रॉन्ग साइड का रास्ता है। हाँ, बस अंदर उधर से जाते हैं और इधर से बाहर आते हैं, तो बस जिधर से जाते हैं ना उधर से जा रहे हो अंदर। म्हणजे हे बस जाणार त्यांची चुकी आहे असं तुमचं म्हणणं आहे? हाँ, रॉन्ग साइड है, रॉंग साइड आहे। हां, जुन्या डेपोमध्ये बस स्टँड गेलेलं आहे, त्यांच्या रस्त्याने त्यांनी चौकास गेलं, जरा स्पीडमध्ये होतं, रॉंग साईड आहे इकडं जायचं डेपो तिकडं आहे, बाकी गाड्या बाहेर येतात, कुठनं बाहेर येते त्यांनी आतमध्ये गाठली गाडी, ते अपघात झाले, समोर टायरवर जागेवरच खतम झालेलं आहे। घटनेनंतर बस स्थानकात एकच खळबळ उडाली। पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरू केला असून बस चुकीच्या मार्गाने का आली आणि चालकाचा निष्काळजीपणा होता का याचा तपास केला जात आहे। या घटनेमुळे बस स्थानकातील सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे।